आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली कक्षाओं में आपने देखा था कि जब कोई बॉडी कुछ टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उस पर रिलेटेड उसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। साथ ही साथ अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको पढ़ा। तो अगर कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए, आफ्टर टी टाइम वो कुछ डिस्टेंस कवर करके कुछ फाइनल वेलोसिटी अगर वो अटेंड कर ले, तो इन सब के बीच जो एक रिलेशन हम लोग फॉर्म करते हैं, दैट्स आर नोन एज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्या? एक ऐसे इक्वेशंस हैं जो किसी पार्टिकल के या किसी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम में कवर्ड डिस्टेंस, आफ्टर टी टाइम if its final velocity is v, then what is the relation between them, and that relations are the equations for accelerated uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हो क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर कोई बॉडी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर कोई किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि हर 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जा रहा, अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, नेक्स्ट अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन ईच मिनट्स या ईच 5 मिनट्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, देन सच टाइप्स ऑफ मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो नोट करो द इक्वेशन फॉर मूविंग बॉडी between initial velocity small u, initial velocity small u, final velocity small b, in time t distance covers small s, and with uniform acceleration small a are called uniformly accelerated motions। these are ऐसे इक्वेशन कौन कौन से हैं? पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस स्मॉल ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देयर आर 3 वेलोसिटीज, 3 relations, 3 equations. These are v is equal to u plus at,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें फर्स्ट का प्रूफ हमें देखना है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा। सपोज कर लेते हैं किसी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो स्मॉल यू थी, आफ्टर टाइम t इट्स अटेन्ड द फाइनल वेलोसिटी स्मॉल b एंड ड्यूरिंग दिस व्हाट इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, देन व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू। और ये v माइनस यू जो वेलोसिटी होगा वो कितने समय में चेंज होगा, स्मॉल t समय में। तो पहले लिखते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी of an object is small u after time t its final velocity is small b, then in time t what is the change of velocity, tell me what is the change of velocity। पहले उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। व्हाट इज द चेंज, 30 में से 10 को घटाओगे 20 आएगा, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर उसका चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है और आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल बी है। तो टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज बी माइनस यू। तो ये हो रहा है इन टाइम टी। तो हम निकालेंगे इन यूनिट टाइम, अर्थात 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा वेलोसिटी में। तो देयरफॉर इन टाइम 1 सेकेंड, ये टी सेकेंड है, 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बोलो। अगर टी टाइम में इतनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो 1 यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। होगा कि नहीं होगा। एंड वी नो दैट द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिखोगे सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ भी तो रेट ऑफ चेंज है, टाइम से डिवाइड किया गया है किसमें, चेंज इन वेलोसिटी में। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। सो स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई टी। या इसको क्या कहोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर ए को टी को इधर भेजो तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या u को भी इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इसमें क्या क्या है, वेलोसिटी और टाइम 2 यूनिट आए हैं, तो इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम relation. Okay, now for second equations s is equal to ut plus half at square, this is known as position time relation. इस इक्वेशन का नाम है, जैसे इसको आपने कहा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको क्या नाम दिया था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसी तरह से इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, और इसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन का मतलब यहाँ क्या है, पोजीशन मतलब जो डिस्टेंस उसने कवर किया s, और यहाँ s और t में है, यहाँ v और s में है, यहाँ वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है। ओके, सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन।
देखो ये कैसे प्रूफ होगा, अगेन हमें वही चीज़ लेना होगा। अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू हो एंड आफ्टर टाइम टी इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए एंड इट्स कवर ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल एस, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे लेट द इनिशियल velocity of an object is small u in time t, its final velocity is small v. Okay, distance covers small s with uniform acceleration, सारे टर्मिनोलॉजी को ले आना है, acceleration, then एवरेज वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, टी टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकलेगा, अरे शुरू में उसकी वेलोसिटी u थी, पहले उसकी वेलोसिटी सपोज कर लो एग्जांपल के थ्रू 10 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। मैंने कहा व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, तो 10 और 30 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वेलोसिटी है 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार वेलोसिटी आएगी तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज निकालने का एक तरीका है, जितने भी टर्म हैं उन सबको जोड़ करके उतने से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल, तो 2 वेलोसिटी है तो 2 से डिवाइड करना, u प्लस बी बाई 2। नाउ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला पढ़ा था, तो डिस्टेंस के जगह हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, स्पीड के जगह एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी हो गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, स्मॉल एस, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस हो गया। एवरेज वेलोसिटी आपका कितना आया, u प्लस बी बाई 2, और टाइम कितना आया, t आया कि नहीं आ गया। अब यहाँ v से b की वैल्यू रखो, आप ये v की वैल्यू पहले इक्वेशन से रखो, u प्लस ए टी, सॉरी u प्लस इस v की वैल्यू हमें रखना है u प्लस ए टी बाई 2 इंटू 2। ये कहाँ से रखा गया है, पहला इक्वेशन आपने प्रूव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। जब आप ये रख दोगे तो यहाँ क्या मिले, ये मिला 2u प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 80 बाई 2, और यहाँ बाहर क्या मिल रहा है, t, ब्रैकेट खोलो, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा 2u बाई 2, और ये t इधर आएगा, प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो 2 से 2 कट गया, क्या मिला, ut, u इंटू टी, ut मिला, प्लस हाफ a और t का t में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज नोन एज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। तो हमें थर्ड प्रूफ करना है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u हो, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी v हो,
और इस टाइम t में अगर उसने स्मॉल s डिस्टेंस कवर्ड किया हो, देन व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, टेल मी व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये उसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता कि नहीं होता। u को लेफ्ट साइड में लाओ तो v माइनस यू इज इक्वल टू at होगा। t की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या मिलेगा, b माइनस यू बाई ए। मिला कि नहीं मिला, t की वैल्यू निकल गई, आपको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल गया, यहाँ टाइम निकल गया। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, सभी लोग जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, होता कि नहीं होता है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, स्मॉल एस है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस बी बाई 2 है, टाइम क्या है, v माइनस यू बाई ए, है कि नहीं। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 और a आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड में लाओ तो ये कितना हो जाएगा, 2as हो जाएगा। और यहाँ क्या मिला, v प्लस यू इंटू बी माइनस यू, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फार्मूला हो गया 2as। या u स्क्वायर को इस साइड भेजो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, u को इक्वलिटी के इधर भेजो तो इसका साइन बदल जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, और 2s ऑलरेडी प्लस साइन के साथ है, प्लस 2s। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।